Good morning class. Myself is Girjesh Tripathi from BCA department OPIMT college. Students, today I am going to sharing a presentation on element of statistic. Students, listen it carefully, and if you have any doubt or any query, then you can ask in tomorrow online session. Let's start to discuss about today's topic on element of statistic. Definition of statistic: numbers that have been collected in order to provide information about something. The science of collecting and studying these numbers. हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन होगा हमारे पास जो नंबर्स का, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, एक ऑर्डर के बिहाफ पे उसको सेट करेंगे, वो आपके इन्फॉर्मेशन आपको पास, उसको उसके थ्रू आप किसी को इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। वो जो डेटा होगा वो आपका साइंस में और या हम उसको स्टडी में उस डेटा का यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड इसी में देखते हैं कि स्टैटिस्टिक विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू सेंसेज। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस एंड सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। बात करते हैं यहाँ पे प्लूरल सेंस की। स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस, इन प्लूरल सेंस इट मीन्स ए systematic collection of numerical facts, and in singular sense it is the science of collecting, classifying and using statistic। हम इसमें क्या करेंगे, जो सिस्टमेटिक कलेक्शन होगा हमारे पास नंबर्स का, उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, उन सेंसेस को हम सिंगुलर सेंस के थ्रू यूज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और उसका हम यूज कर ले जाएंगे अपने स्टैटिस्टिक्स में। सेकेंड इज इन plural sense, statistics are numerical statements of fact in any department of inquiry placed in relation to each other। हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा होगा, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होंगे या फैक्ट्स होंगे या जो भी वैल्यू है, उनको हम क्या करेंगे, स्टोर करा के डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए उसको स्टोर कर लेंगे। उस डेटा से को कई सारी जगह पे हम रिलेट कराएंगे, क्योंकि उस डेटा को हम कई सारी जगह पे यूज करने वाले होंगे, वो आपका प्लूरल सेंस कहलाएगा। इसी में बात करते हैं, सेकंड इज सिंगुलर सेंस। इन सिंगुलर सेंस इट मीन्स द साइंस ऑफ काउंटिंग ऑफ साइंस ऑफ एवरेज। दिस definition has the following features: collect of data, most of the statistical analysis in performed on the basis of collected data। इसमें हम बात करेंगे, हमारे पास जो साइंटिफिक डेटा है या जो हमारे पास कलेक्शन है उसको हम काउंट कर लेंगे। उस साइंस के डेटा को हम क्या करेंगे, उसका मीन निकाल सकते हैं, एवरेज फाइंड कर लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा होगा हम उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और परफॉर्म भी करा सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इज ए मैथमेटिकल साइंस pertaining to the collection, analysis, interpretation or explanation and presentation of data. It provides tools for predicting and forecasting the economy activities. It is useful for academician, गवर्नमेंट एंड बिजनेस। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास इसका स्कोप हम देखते हैं, हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कराएंगे, इसको कलेक्शन में हम इसको यूज करेंगे। हम पहले से इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि आगे किस टाइप से हमें रिक्वायरमेंट आ सकती है। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके प्रेजेंटेशन को हम फ्लो में देखेंगे कि हमारा जो पिछले कई साल का डेटा रहा होगा उसके बिहाफ पे हमारे यहाँ क्या क्या ग्रोथ हो रही है। एकेडमिक में हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, रिजल्ट्स के बिहाफ पे चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के बिहाफ पे चेक कर सकते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इसको यूज करेंगे और बिजनेस में भी हम अपनी ग्रोथ में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। लिमिटेशन में हम देखेंगे, फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक डील विथ ग्रुप्स एंड एग्रीगेट ओनली। सेकेंड इज स्टैटिस्टिक मेथड्स आर बेस्ट एप्लीकेबल टू क्वांटिटेटिव डेटा। थर्ड इज स्टैटिस्टिक cannot be applied to heterogeneous data. Fourth is if sufficient care is not exercised in collecting, analyzing and interpreting the data, statistical results might be
मिसलीडिंग। लिमिटेशंस की हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो हमें गिवन डेटा है, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें जो ग्रुप्स डेटा करके आएगा उसको हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा कि हमारा किस टाइप का डेटा है, और उसको हम एग्रीगेट फाइंड कर लेंगे जिससे हमें उस डेटा की वैल्यू का पता चल सकेगा। अगर हमारे पास हग अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो हम उसको पता नहीं कर पाएंगे कि इस डेटा को हम किस टाइप से यूटिलाइज करने वाले हैं। सेकंड में हम देखेंगे कि ये हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होगा, इसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, हमें उसको बेस्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल बनाना होगा, हमें उसके ऑर्डर्स को सेट करना होगा। स्टैटिस्टिकल कैन नॉट बी अप्लाइड, ये हमारा हम इसको अप्लाइड नहीं कर पाएंगे हेट्रोजीनियस के तरीके से, तो ये हमारा इसका लिमिटेशन रहेगा। सेकेंड इज कि जो कलेक्टिंग और एनालिसिस है डेटा की वो हमें उसको पहले ही कर लेना होगा जिससे कि हम अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उस डेटा को मिसयूज होने से रोक पाएँ। इसमें चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, हम जब भी अपने डेटा की बात करेंगे तो उसके फैक्ट्स को एग्रीगेट कर लेंगे जो भी हमें उसमें गिवन वैल्यू होगी। आगे देखेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, इसमें हम देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमने कैसे प्रेजेंट करी है ना। इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड हम अपने डेटा को देख के ये एनालिसिस कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हमें आगे कैसी रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं, उसके बिहाफ पे हम उसके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या क्या सीन्स हमें और ग्रोथ करने की रिक्वायरमेंट होगी। रीजनेबल एंड स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, हम अपने ग्राफ को देख के उसमें हमेशा एक्यूरेसी को सेट करते चलेंगे जिससे कि हमारा जो डेटा है या हमारा जो डायग्राम है वो मोर टू मोर बेटर कैसे होता चला जाएगा। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, हमें जो भी गिवन डेटा होगा उसका हम ऑर्डर सेट करेंगे, ऑर्डर सेट करने से क्या होगा कि हमारा जो डेटा होगा वो सिस्टमेटिक डेटा कहलाएगा। प्री डिटरमिनाइंड पर्पज, हम क्या करेंगे किसी भी डेटा को किसी भी डिटर्मिनेशन को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे डेटा का पर्पज क्या होगा और हम हमारे डेटा का जो पर्पज है उसको हम अचीव करा पा रहे हैं या नहीं। कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, हमारा जो डेटा है वो कैपेबल है, और अगर वो कैपेबल है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उस डेटा को कैसे रिलेट करा रहे हैं। एक ही डेटा होगा, उस डेटा को हम वन टाइम स्टोर कराएंगे और वो डेटा हमारा कई बार यूटिलाइज हो रहा होगा, इसलिए उस डेटा को हमें ये पता करना होगा कि वो रिलेटेड डेटा हो। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में देखें टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन ए डेफिनेट फॉर्म, हम देखेंगे कि जो हम प्रेजेंट करा रहे हैं फैक्ट्स वो एक डेफिनेट फॉर्म में है या नहीं है। सेकेंड इज टू सिंप्लीफाई अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा, हम हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे डेटा को कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर पाएँ जिससे कि हम उसको मोर टू मोर यूज कर पाएँ। टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग कंपैरिजंस, हम क्या करेंगे कंपैरिजन करने के लिए हम डेटा को क्या कराएंगे टेक्निकल यूज बनाएंगे कि उसको हम कैसे टेक्निकली हैंडल कर पाएँ जिससे हमारा डेटा ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो। टू इनलार्ज इंडिविजुअल टू इंजर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, हम उस डेटा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए एक्सपीरियंस डेटा बनाने के लिए उसको हम कितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, इसलिए हम उसको कई पार्ट्स में अलग अलग ब्रेक कराएंगे। टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, हम उसमें देखेंगे कि जो हमारा गाइडेंस है फॉर्मुलेशन की जिसमें हम डेटा को प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैपेबल है या नहीं है। एंड लास्ट इज टू इनेबल मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिलोमिना, फिलोमिना की बात करते हैं तो जो भी हमारे डायग्राम्स होंगे, जो भी हम स्टैटिस्टिक्स में डायग्राम के थ्रू जो भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने जा रहे होंगे उन सब का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहेंगे। दूसरा हमें ये करना होगा कि जो इनेबल मेजरमेंट है हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो फिलोमिना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी वहाँ पे। और इसके बाद इस सेशन में आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो हम लोग जब कल ऑनलाइन सेशन में दूसरा क्लासेस करेंगे उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास और ऑल द बेस्ट।